हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है 1857 का विद्रोह में झारखंड। ठीक है, यह राष्ट्रीय आंदोलन या इसे स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 1857 की क्रांति में हमेशा इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स, जो झारखंड में बहुत ही अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे आज हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी का 2 नंबर एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्का कराते हैं। 2 से 3 नंबर एक्चुअली होता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इस सेट को लगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स, झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ही लंबा है, ज़्यादा ही प्रश्न है, तो ऑप्शन को नहीं मैं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए कौन सा हो जाएगा? 12 जून 1857। याद रखिएगा, 12 जून 1857 हो जाएगा पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा का, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, किस स्थान से हुई थी? तो यह हुई थी फ्रेंड्स रोहिणी देवघर, रोहिणी गांव से हुआ था, जो देवघर में हुआ था। कहाँ से? कितना डेट कितना समय था फ्रेंड, बताइए अभी तुरंत देखिए। 12 जून 1857 को। ठीक है, 12 जून 1857 को कहाँ से? देवघर रोहिणी से हुआ है। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव के रेजिमेंट की सेना तैनात थी। कौन सी सेना तैनात थी? बताइए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 32वीं। ठीक है, 32वीं सेना तैनात थी यहाँ पर। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा। चलिए, 1857 के क्रांति के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट के सेना का कमान किसके हाथ में था? बताइए, किसके हाथ में था फ्रेंड्स, बताइए। चौथे नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यह फ्रेंड्स मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड के हाथ में, यानी दमनकर्ता वही थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रोहिणी में अंग्रेजों अंग्रेजों यानी अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछा जाता है। कौन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इमाम खान। ठीक है, इमाम खान पहचान किए हुए थे, और पहचान करने के बाद उस पर मुकदमा चलवाते हैं, उस पर मुकदमा चलवाते हैं। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? बताइए फ्रेंड, किस स्थान पर? तो यह फ्रेंड्स बताइए। तो यह हो जाता है आपका भागलपुर। कहाँ हो जाता है? यह हो जाता है कहाँ पर? तो यह हो जाता है आपका फ्रेंड्स भागलपुर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, बताइए। तो यह हो जाएगा आपका अजय नदी, याद रखिए, अजय नदी। 1857 की क्रांति के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? बताइए, किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नॉर्मन लेस्ली, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 के विद्रोह के दौरान कर दिया गया था? 1857 के विद्रोह कर दिया था, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, याद रखिएगा, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, दानापुर रेजिमेंट सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। कहाँ पर? रामगढ़ बटालियन थे वहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति
या 1857 क्रांति या विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बताइए फ्रेंड, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा रांची। याद रखिएगा कहाँ स्थित था, तो रांची में स्थित था। आप कमेंट कीजिएगा कि 1857 की क्रांति सबसे पहले झारखंड में किस स्थान पर हुई थी और डेट के साथ बताइएगा, ठीक है, कितना समय में हुआ था बताइए। हजारीबाग में 1857 की क्रांति या विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन थे? हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेजर सिम्पसन, ठीक है, मेजर सिम्पसन हो जाएगा फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरुआत हुई थी रोहिणी गांव से, ठीक है, रोहिणी गांव देवघर से शुरू हुआ था, जो 12 जून 1857 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया? बताइए फ्रेंड, हजारीबाग का उपायुक्त किस स्थान पर भाग गया था 1857 के विद्रोह के दौरान? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कहाँ भागा था? कोलकाता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? बताइए फ्रेंड्स, कौन थे फ्रेंड्स? यह थे शंभू नारायण सिंह, ठीक है, कौन थे फ्रेंड्स? शंभू नारायण सिंह। तो उस समय हम कह सकते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए फ्रेंड, तो कौन थे बताइए? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के पास शंभू नारायण सिंह के द्वारा तार के माध्यम से भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची के और चले गए थे? किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शाही, ठीक है, याद रखिएगा, सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची चले गए थे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? बताइए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यह देखा, यानी लेफ्टिनेंट ग्राहम, ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में रामगढ़ भेजा गया था, याद रहिएगा। अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट ग्राहम के दौरान अंग्रेज यानी विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? बताइए फ्रेंड्स, कौन थे? तो फ्रेंड्स 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका माधव सिंह, ठीक है, जमादार माधव सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? बताइए, किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था डोरंडा में? याद रखिएगा, डोरंडा में किसने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स? तो इसका नेतृत्व किए हुए थे 17 नंबर का हो जाएगा आपका नादिर अली, ठीक है, क्या हो जाएगा? नादिर अली खान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? बताइए, किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, गौसनर चर्च को, ठीक है, गौसनर चर्च को उड़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव प्रेरक थे, याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है, पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न था, प्रेरक कौन थे? तो विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न सीजीएल के लिए स्पेशल, मैं सीजीएल के लिए क्लास ले रहा हूँ, जो कुछ दिन में एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन कौन किया था फ्रेंड्स? तो यह किए थे विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है
क्योंकि इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। वैसे एग्जाम में तो यहाँ से 3 से यानी 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणपत राय, ठीक है फ्रेंड, गणपत राय को बनाया जाता है। ऑप्शन बी, गणपत राय को बनाया जाता है मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति, ठीक है। 1857 के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तिवाहिनी सेना थी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, जो फ्रेंड्स बिहार के एक राजा थे जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, आप समझ सकते हैं जब 1857 की क्रांति में होता अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया हुआ था, ठीक है। जिस तरह से यूपी में लखनऊ में किए हुए थे नाना साहेब और तते टोपे, उसी तरह से बिहार से किए हुए थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, ठीक है, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच में ऐतिहासिक युद्ध हुई थी। कहाँ पर, तो चतरा में, ठीक है। चलिए फ्रेंड, 1857 के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था, बताइए, निम्न में से कौन थे। फ्रेंड्स, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो समझ सकते हैं कौन सा होगा। सो तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, जयमंगल पांडे, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि 1857 क्रांति के दौरान दौरान अंग्रेज तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इसका डेट बताइए फ्रेंड। चतरा में ऐतिहासिक युद्ध जो लड़ा गया था वो किस तिथि को लड़ा गया था, तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था चतरा में, ठीक है। चतरा में कब लड़ा गया था, 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था, जो चतरा का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक युद्ध होता है। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बीच अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए का इनाम घोषित की थी, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी 1000 इनाम रखा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान प्रमुख प्रमुख व्यक्तियों प्रमुख व्यक्तियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी दी थी, बताइए फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी दी थी फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी जल्दी क्यों क्लास करवा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है, ठीक है। एग्ज़ाम आप लोग को बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप लोग अगर अगर वीडियो स्लो भी होता होगा तो आप लोग अपना जो क्वालिटी है इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फास्ट करके देखने से आपको जल्दी जल्दी भी रिवीजन होता चला जाएगा और आपका भी अच्छा रहेगा, ठीक है। 1857 के प्रमुख विद्रोह जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, बताइए फ्रेंड, किस स्थान पर फांसी दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फांसीहारी तालाब। फांसीहारी तालाब कहाँ पर फ्रेंड्स, चतरा के निकट, चतरा में एक है फांसीहारी तालाब जिसका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसने यानी किसके आदेश पर फांसी दी गई थी, किसके आदेश पर फांसी दी गई थी फ्रेंड्स, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कमिश्नर सिम्पसन के कहने पर फांसी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, चतरा विद्रोह चतरा के किस चतरा के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोह विद्रोह को विद्रोहियों के लिए प्रोत्साहित किया, बताइए फ्रेंड्स। इसके आंसर क्या हो जाएगा, चतरा में यानी चतरा से भाग करके, ठीक है, चतरा से भाग करके लोहरदगा के जंगलों में छिप करके गुरिल्ला युद्ध करते थे। तो कौन करते फ्रेंड्स, बताइए, जो महत्वपूर्ण है बताइए कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जो छिप करके अंग्रेजों का सामना करते थे फ्रेंड्स। समझ सकते हैं आप लोग झारखंड में किस तरह के लोग हैं, है ना, किस तरह के लोग थे, पहले छुप छुप करके वार करते थे। आप लोग समझ सकते हैं कितने कितने कष्ट से लड़ते थे ये लोग। 1857 यानी बोल सकते फ्रेंड ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, बताइए फिर, किसके द्वारा, यानी कौन सूचना अंग्रेजों को पहुंचाए थे, बताइए।
यही आंसर क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ विश्वनाथ दुबे और महेश लाल शाही, ठीक है फ्रेंड्स, विश्वनाथ दुबे और महेश लाल शाही के द्वारा यह बता दिया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी, बताइए फ्रेंड्स, किस स्थान पर फांसी दिया था, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची, रांची स्कूल के द्वार पर, ठीक है, रांची स्कूल के जस्ट बगल में है फ्रेंड्स, यहीं पर फांसी दिया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं हम। 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव के विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दिया गया था, विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दिया गया था फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी, बताइए फ्रेंड्स, किस तिथि को फांसी दी गई थी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अप्रैल। विश्वनाथ साहदेव को 16 अप्रैल को, विश्वनाथ साहदेव को 16 अप्रैल को, और यहाँ पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल को फांसी दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा गणपत राय को फांसी दिया गया था, बताइए फ्रेंड्स, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर फांसी दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कैप्टन डाल्टन। फ्रेंड्स यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को, इस क्लास को पूरा आप लोग कवर कीजिएगा। मैं फ्रेंड्स कभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग जो भी क्लास करते हैं, इस क्लास को पूरा लाभ आप लोग उठाइए। एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो आप सभी का एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न, किस पेड़ पर। जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कदम के पेड़ पर, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आम का पेड़, कुछ लोग सोच रहे होंगे बरगद के पेड़, है ना, लेकिन कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध कर दिए थे, यानी गलत कर दिए थे, ठीक है। तो कौन थे फ्रेंड्स, ये थे शेख भिखारी थे फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड, किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया था। टिकैत उमराव और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव को कितने तारीख को फांसी दिया गया था फ्रेंड, तो यह हुआ था आपका 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1857, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टैगोर हिल रांची में फांसी दिया गया था। टिकैत उमराव और शेख भिखारी को टैगोर हिल में फांसी दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। जिस जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टुंगरी फांसी, ठीक है, टुंगरी फांसी या टुंगरी फांसीहारी, ठीक है, टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह के दौरान
क्षेत्र के आयुक्त कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। छोटानागपुर क्षेत्र के आयुक्त कौन थे बताइए? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी डाल्टन थे। ठीक है, डाल्टन थे छोटानागपुर के आयुक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां पर उपायुक्त जी, यानी उपायुक्त जी एन ओक्स या ओकस भागकर कहाँ चला गया था? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ चला गया था? विद्रोह जब हो रहा था तो वहाँ के जो उपायुक्त थे यानी एन ओक्स जो थे वो कहाँ भाग जाते हैं फ्रेंड्स बताइए? तो ये भाग जाते हैं, जिसका है ऑप्शन बी, रानीगंज। रानीगंज भाग जाते हैं। यह रानीगंज फ्रेंड्स आपका वर्तमान में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हो जाएगा मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रण यानी नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? किस राजा से अपेक्षा की थी फ्रेंड्स बताइए? तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी बोल सकते हैं नीलमणि सिंह। नीलमणि सिंह जो रामगढ़ जो मानभूम धनबाद के होते हैं राजा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र के किस अंग्रेज यानी किस जनजाति के लोग ने जमकर उत्पाद मचाया था? किस जनजाति के लोग उत्पाद मचाए थे फ्रेंड्स? यानी गुस्सा से, यानी किसके ऊपर? जो मानभूम के राजा थे, कौन थे फ्रेंड्स? नीलमणि सिंह। ठीक है, नीलमणि सिंह, राजा नीलमणि सिंह थे, उस पर उत्पाद मचाए थे। कौन थे इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। आप सभी जानते हैं कि जो धनबाद है, धनबाद क्षेत्र के अगल बगल में उधर संथाल परगना क्षेत्र आते हैं फ्रेंड्स। झारखंड के अगर मानचित्र में देखें यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मानचित्र में देखे होंगे आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए मानभूम में किस स्थानों को नियंत्रण करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? बताइए फ्रेंड्स, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैप्टन सिम्पसन। कैप्टन सिम्पसन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे क्लास में नहीं देखेंगे मानचित्र के हिसाब से मैंने सभी जिला को याद करवाया फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी आप सभी को अच्छे से कंठस्थ करवाया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गई थी? बताइए फ्रेंड्स, मानभूम क्षेत्र में किस घटना के साथ? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजा नीलमणि सिंह के गिरफ्तारी के बाद। ठीक है, राजा नीलमणि सिंह के गिरफ्तारी के बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि राजा नीलमणि सिंह जो फ्रेंड यह जनजाति को बहुत ही जनजाति के ऊपर अत्याचार करती थी। इन लोगों की ज़मीन छीन ली गई थी और इनको बहुत ही अत्याचार किया जाता था इन पर। ठीक है फ्रेंड, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसके नेतृत्व में प्रदान किया गया था? किसने नेतृत्व प्रदान किया? बताइए फ्रेंड, 1857 का नेतृत्व कौन किया था सिंहभूम क्षेत्र में? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, सिंहभूम क्षेत्र में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न फ्रेंड 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किस के नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल के कैदियों को भगा लिया गया था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी रामनाथ सिंह व भगवान सिंह के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ के सैनिकों को जेल से भगा लिया जाता है और खजाने को लूट लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला के राजा कौन था जिसने अंग्रेजों का समर्थन प्रदान किया था, यानी अंग्रेजों से समर्थन मांगे थे? बताइए फ्रेंड्स कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन थे? चक्रधर सिंह। याद रखिएगा, चक्रधर सिंह अंग्रेज थे। अगला प्रश्न हो जाएगा सिंहभूम में किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था? इसका कमिश्नर का नाम क्या था? कौन सा कमिश्नर थे जो कोलकाता भाग जाते हैं सिंहभूम से?
कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन थे फ्रेंड्स? तो सिसमोर। कौन थे? सिसमोर डर के मारे भाग जाते हैं, वहाँ जो सिंहभूम में हो जनजाति लोग थे उनके डर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? खरसावां का राजा कौन था फ्रेंड्स? तो अगला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी हरिहर सिंह। हरि सिंह, हरि सिंह थे फिर। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू सिंह को, यानी जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी नदी फ्रेंड्स? कौन सी नदी? तो फ्रेंड्स संजय नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? संजय नदी पार करने में मदद की थी। अगला प्रश्न क्या फ्रेंड? अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वघात नहीं करने की कसम खाई थी? बताइए फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स? ये हो जाएगा पौरी देवी। ठीक है, जो फ्रेंड्स वहाँ के जो हो जनजाति लोग थे उसके कुल देवी यह होती है पौरी देवी। ठीक है, इसके कसम खा करके वह सहायता करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का आदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आर बर्च। ठीक है, आरसी बर्च ही अर्जुन सिंह को भेजे थे पत्र कि आप यहाँ आ करके आत्मसमर्पण कर दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? बताइए फ्रेंड्स, कितने रुपए की इनाम की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह का दीवान जग्गू सिंह को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैप्टन हेल होगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पुराहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरसी बर्च। ठीक है फ्रेंड्स, आरसी बर्च हो जाएगा, और यही ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए पत्र भेजते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नल फास्टर। यह फ्रेंड्स सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। ठीक है, सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण किया था? किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण किया था फ्रेंड्स? तो यह हो जाएंगे मयूरभंज के राजा के कहने पर आत्मसमर्पण कर। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? बताइए फ्रेंड्स, किसके यहाँ आकर के आत्मसमर्पण किए थे? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फास्टर। कौन हो जाएंगे? फास्टर हो जाएंगे। ठीक है, फास्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था फ्रेंड्स? पलामू जिला में। तो कौन थे फ्रेंड्स? एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो भोक्ता थे। कौन थे? नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, कौन थे? नीलांबर पीताम्बर, दो भोक्ता भाई थे। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पलामू के किस जिला पलामू के अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? कौन कौन से जनजाति थे जो नीलांबर पीताम्बर के विद्रोह में साथ दिए थे 1857 की क्रांति में? यह फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी खरवार, चेरो और भोक्ता तीनों जनजाति थे जो मदद किए हुए थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, पलामू के चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी भवानी बख्श राय के नेतृत्व में जनजाति लोग शामिल हुए थे। भवानी बख्श राय। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोहियों को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला किया था? जब फ्रेंड्स लेस्लीगंज और चैनपुर में विद्रोह करने के लिए गए थे तो किस अंग्रेज अधिकारी पर हमला कर दिए थे यहाँ के लोग? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी लेफ्टिनेंट ग्राहम के ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोहियों को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? बताइए फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, मेजर काटर के नेतृत्व में कहाँ भेजा जाता है? सासाराम से शाहपुर भेजा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनवरी 1859 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में अंग्रेजों को दबाने हेतु भेजा गया? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैप्टन नेल्सन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 28 मार्च 1859 को हो जाएगा, ठीक है। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? बताइए फ्रेंड, किस स्थान पर फांसी दी गई थी? यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड, जो एग्जाम के लिए VVI प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कहाँ पर? लेस्लीगंज में, ठीक है। लेस्लीगंज पलामू में फांसी दिया जाता है। और किस पेड़ पर फांसी दिया जाता है? आप लोग देखिए किस पेड़ में फांसी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? बताइए फ्रेंड्स, किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। किसे दी गई थी फ्रेंड्स? नीलांबर पीताम्बर को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? धनबाद का उपायुक्त कौन था फ्रेंड्स? बताइए। धनबाद का उपायुक्त हो जाता है कैप्टन ओक्स, ठीक है, कैप्टन ओकस हो जाता है धनबाद का उपायुक्त। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए 1857 यानी झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता था? कौन सा क्षेत्र? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र हो जाएगा अछूता था, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र अछूता था, यहाँ पर विद्रोह नहीं किए गए थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? बताइए, किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी 1857 क्रांति के यानी विद्रोह के दौरान? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से दोनों, ठीक है, उपयुक्त में से दोनों, यानी बोल सकते हैं किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, यानी दोनों को यानी राय बहादुर की उपाधि दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस
से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह आपका जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, VVI है, VVI है, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बताइए तो कौन हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त में से दोनों। विक्टोरिया क्रॉस से दिया जाता है, यानी बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट डेंट और सर्जेंट डाइनट डाइनन दोनों को दिया जाता है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज यानी विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास को देखे हैं और पढ़े भी होंगे, तो आप सबका रिवीजन भी हो गया अच्छे से, और क्लास में जितने भी कन्फ्यूजन हो रहे होंगे आप सबका क्लियर भी हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स तो फास्ट वीडियो करके इस क्लास को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, और इसका आंसर क्या होगा, यानी मरने के बाद भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है, वह व्यक्ति का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या लेफ्टिनेंट डेंट थे, या सर्जेंट डाइनन थे, या लेफ्टिनेंट ऑक्स थे, या मेजर बोरो थे? बताइए फ्रेंड्स, इसका बता दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, यह क्लास फ्रेंड्स यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक पहुंच जाए और आप सब रिवीजन अच्छा सा कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो भी टॉपिक में आप सभी को कन्फ्यूजन होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगले दिन मैं उस क्लास को आप सभी के सामने लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता।